Good morning. Today my topic is Zoroastrianism. Zoroastrianism एक पर्शियन रिलीजन है जो ईरान साइड से इंडिया के अंदर आया है। पर्शियन ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म को ईरान के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था और इसको पहले पर्शिया बोला जाता था। और जब ईरान के लोग भाग के इंडिया में आ गए तो उसे पर्शियन रिलीजन कहा जाने लग गया, पर इसका मेन नाम ज़ोरास्ट्रियनिज्म है। ये 4000 ईयर पहले एग्जिस्ट करता था और ये दुनिया का मतलब वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड रिलीजन कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि मोनोथिस्टिक रिलीजन था। इसमें सिर्फ एक भगवान को माना जाता था। काफी ज्यादा गॉड्स को नहीं प्रेफरेंस दी जाती थी। अब ये जो धर्म है इसके जो फॉलोवर्स थे पहले वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फैले हुए थे, पर अब बाद में इसका चलन कम हो गया। वो किस लिए? क्योंकि जब मुस्लिम्स ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान के लोग भाग के और इंडिया के अंदर आ गए और वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई और धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन कम होती गई, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से भी कह सकते हैं आप, और कैसे भी। पर्शियन रिलीजन की जो मेन थ्री डायनेस्टीज हैं उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा फैलाव किया। ज़ोरास्ट्रियनिज्म साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट ने 1990s के अंदर फाउंड की थी। ओल्डेस्ट जो साइट है वो तुर्कमेनिस्तान कह सकते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म की। और फायर टेम्पल कहते हैं जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म की साइट्स मिलती हैं या टेम्पल्स हो सकते हैं तो उनको फायर टेम्पल्स कहा जाता है, क्योंकि फायर को उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा और प्योर माना जाता है। तो जो एल्केमेंडिस, पार्थियंस, सेसनियंस, तो ये तीन जो डायनेस्टीज थी इन्होंने इस रीजन का बहुत ज़्यादा प्रचार किया और इस टाइम पीरियड के अंदर पर्शियन रीजन काफ़ी ज़्यादा हाई था उस टाइम पे। अभी पर्शियन रीजन की जो जैसे कि मैसेंजर कह सकते हैं आप, तो उसे वो कौन था? वो था ज़ुरस्ट्रा। ज़रथुस को हिंदी में कहा जाता है। तो उसका जन्म हुआ था 1500 टू 1200 बीसी के बीच में और ये एक प्रीस्ट की फैमिली के अंदर बोर्न हुए थे। ये खुद भी एक प्रीस्ट थे और इन ये फाउंडर थे इस रिलीजन के। ब्रॉन्ज एज के अंदर हुए थे नॉर्थ ईस्ट एशियन ईरान के अंदर, जो कि अब कजाकिस्तान और तजाकिस्तान में है। इन्हें 30 की एज में इन्होंने एनलाइटमेंट गेन कर ली थी। 42 की एज में ये जो किंग थे वहाँ के उनको उन्होंने इसके बारे में बताया जो बिलीफ्स हैं इस ज़ोरास्ट्रियनिज्म के। और फिर जब वो उनकी बात मान गए तो उन्होंने फिर उस रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा 77 की एज के अंदर इनकी डेथ होगी। इसके अंदर बिलीफ्स हैं कुछ उन्होंने उनके बारे में बताया था कि अहुरा माजदा और एग्रा मेन्यू। अहुरा माजदा एक सेपरेट वर्ड था और एंग्रा मेन्यू एक सेपरेट वर्ड था। अहुरा माजदा इनफाइनाइट लाइट, गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ गुडनेस कह सकते हैं, और एंग्रा मेन्यू आप कह सकते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ एविल, इस टाइप में। उनकी मान्यता है कि जो अहुरा माजदा है उन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया जो कि हमारा इस टाइम की दुनिया है। फिर उसके बाद एंग्रा मेन्यू उसके अंदर इन्वेड कर गया और उसने सारी जगह मतलब डार्कनेस एविलनेस फैलाने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि जब क्या कहते हैं उसको, कि जब बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाएगी तो अहुरा माजिदा दोबारा से आएंगे, दुनिया में पूरी जगह फायर लगा देंगे और फिर उसके बाद जो है दोबारा से गुडनेस की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे ये कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसमें गुड और बैड की कोएग्जिस्टेंस को दिखाया जाता है इनके अंदर। अभी प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन भी यही है और उनके फायर और वाटर को काफ़ी ज़्यादा होली माना जाता है। और जो उनके मतलब रिलीजियस टेम्पल्स होते हैं उनको भी इसीलिए फायर टेम्पल्स भी कहा जाता है। ये ट्रिपल एच की थ्योरी फॉलो करते हैं, हुक्माता, हुक्ता, हुवेस्त्रा। हुक्माता मतलब गुड थॉट्स, गुड डीड्स और गुड वर्ड्स, हुक्माता मतलब। अब जो इनके जो फ्यूनरल का सिस्टम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है बाकियों से। इनमें जो है वल्चर्स बॉडी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मतलब कि जैसे कि हम मर गए, ठीक है, तो वो सोल है वो जाके और भगवान में मिल जाती है, तो उस बॉडी को वेस्ट माना जाता है। तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो वो वेस्ट चीज़ के ऊपर अपनी प्योर चीज़ें जैसे कि फायर और वाटर इन सभी का यूज़ क्यों करें? तो वो ये सब नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो एक टॉम बना देते थे और फिर वहाँ पे बॉडीज को लिटा देते थे ताकि आगे वल्चर्स उनको खा जाए और मतलब वेस्ट खत्म हो जाए। वो कोई भी चीज़ का मतलब जो है
यूज नहीं करना चाहते थे उसके अंदर। वहां पे रखते थे उनको, दखामा कहा जाता था। और टावर। Good morning, all of you. Today we are here to discuss about Sikhism. In actual, Sikhism is a very progressive religion and was founded over 500 years ago. And the founder of Sikhism was Guru Nanak Dev Ji. Nowadays, Sikhism have at least 15 to 20 million followers, and it is the fifth largest religion in the world. जो सिखिज्म है ना, वो हमें किसके मतलब मैसेज सिखाता है कि डिवोशन का, वो हमें भक्ति का मैसेज को प्रीच करता है। वो हमें सिखाता है कि हमें हर टाइम भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, ट्रुथफुल लिविंग बीइंग बनना चाहिए, और हर मैन से इक्वालिटी रखनी चाहिए। और ये कोई भी, जैसे कि कोई भी वो होते हैं सुपरस्टिशन और ब्लाइंड रिचुअल होते हैं ना, उनको फॉलो नहीं करता है। हमारे इंडिया में सिखिज्म मेनली नॉर्थ पार्ट में है, और वो नॉर्थ पार्ट में भी पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख लोग रहते हैं। जो गुरु नानक जी है ना, उन्होंने रिलीजन तब फाउंड किया था जब इन्वेडर्स ना बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेड कर रहे थे और इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पे थे। तो ना गुरु नानक जी ने सारी इविल प्रैक्टिसेस को रूट आउट करने के लिए, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी होता था ना, उसको रूट आउट करने के लिए ये रिलीजन बनाया था। इसलिए ना इसमें जैसे ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जिनसे गुरु नानक देव जी इंस्पायर हुए थे, ताकि इन सोशल इनइक्वालिटीज को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में काफ़ी इनइक्वालिटीज थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा माना जाता था, मतलब शुद्र लोगों को बिल्कुल भी अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था। और कास्ट सिस्टम भी था इंडिया में, मतलब हिंदू लोग कास्ट सिस्टम को मानते थे। उधर कुछ मुस्लिम थे, तो वो लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो गुरु नानक देव जी को ये बात फील हुई और उन्होंने एक नया रिलीजन फाउंड किया था। इसलिए जो सिख धर्म है ना, उसमें जो मुस्लिम धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो भी है, और हिंदू धर्म की जो अच्छी बातें हैं इसमें वो भी है। जो मेन आइडिया था ना गुरु नानक देव जी का, वो था इक्वालिटी को प्रमोट करना। वो कहते थे कि हर इंसान इस दुनिया में ना इक्वल है, कि कोई भी किसी के साथ इनइक्वालिटी करना या फिर डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ज़्यादा गलत होता है, और इसके गुरु नानक देव जी बहुत ज़्यादा खिलाफ भी थे। जैसे कि ना फॉर एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि सिख लोगों में ना ये होता है कि ना जो लड़की है और लड़के हैं ना, उनका सेम सेम नाम हो सकता है। जैसे कि मान लो रमन एक लड़के का नाम भी हो सकता है और रमन का नाम भी हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस भी गुरु नानक देव जी ने इसलिए स्टार्ट की थी, ताकि वो ना एक बेसिक तौर पे फिर एक मतलब बिल्कुल छोटे लेवल से ना इक्वालिटी की स्टार्टअप कर सके। जो मेन पर्पस है ना वो सिखिज्म का, वो है लव को जनरेट करना, कंपैशन को जनरेट करना, ऑनेस्टी जेन्योसिटी अमंग द पीपल्स। मतलब सिर्फ लोगों में अच्छी बातों को भरना ही जो मेन मोटिव था, वो था गुरु नानक देव जी का। जो सिख्स है ना, वो मूर्ति पूजा में ना बिलीव नहीं करते हैं। उनके ना एक सैक्रेड एक होली बुक है जिसको ना गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। सिखों का ये मानना है कि ना जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें गुरु जी की आत्मा का वास है। भी जब पहले ना गुरु नानक देव जी की आत्मा है वो उनके दूसरे गुरु में गई थी, दूसरे गुरु के बाद वो तीसरे गुरु में गई थी, ऐसा करके जब 10th गुरु में जब वो आत्मा थी, और जब उनके बाद जो वो आत्मा है ना, वो खुद क्या करती है, गुरु ग्रंथ साहिब में ट्रांसफर कर जाती है। इसलिए ना ये अपनी इस बुक को बहुत ज्यादा सेक्रेड और होली भी मानते हैं। कई बार ना लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन रहती है कि क्या जो सिख है ना, वो हिंदू हैं या फिर हिंदू के अंदर ही आते हैं। एक्चुअली में सिख एक पंथ कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आया है। और ना इवेंचुअली तो अपन ये कहेंगे कि हिंदू धर्म से ही कंसीडर, क्योंकि जो हिंदू कुछ लोग थे, वो उन लोगों से ही तो मतलब निकल के सिख धर्म बना है। और जो गुरु नानक देव जी थे वो भी एक हिंदू फैमिली से ही बिलोंग करते थे। पर आजकल के जो सिख लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ, सिखिज्म एक बिल्कुल अलग धर्म है हिंदू धर्म में। पर हाँ, ये मान सकते हैं कि जो सिख धर्म है वो हिंदू धर्म से अलग है, उसकी प्रैक्टिसेस अलग है, उसके कुछ बिलीव्स अलग है। पर पूरी तरह सिख धर्म और हिंदू धर्म अलग नहीं है। जो हिंदू धर्म में कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो सिख धर्म में भी है। तो इवेंचुअली जो सिख धर्म है वो हिंदुओं से ही आया है।
और कह सकते हैं कि सिख धर्म हिंदू का एक पार्ट है। पर आजकल लोग ये मानते हैं कि सिख धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। जो सिख होते हैं ना उनको इजिली भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जैसे कि वो एक टर्बन पहनते हैं, वो 5K रूल भी फॉलो करते हैं, मतलब केश कृपान, वो मतलब 5K को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर कोई सिख है वो अगर अमृत छक लेता है तो वो ये सारे 5K पूरे करता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुरु नानक देव जी कंडेम करते थे, मतलब जिसकी निंदा करते थे, वो था कास्ट सिस्टम। और वो उनके खिलाफ बहुत मतलब ओपनली बोलते भी थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थैंक का यू। मेरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म का ओरिजिन कब हुआ। 5th और 6th BCE सेंचुरी में जैनिज्म धर्म के बाद ये दूसरा धर्म था जो कि वाइडली स्प्रेड हो पाया। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे वर्ल्ड पे ही देखने को मिलता है, जबकि जैनिज्म सिर्फ इंडिया तक ही स्प्रेड होके रह गया था। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा महावीर के कंटेम्प्रेरी थे। उन्हें सिद्धार्थ और शक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। वह एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे और उनका जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था जो कि नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुधोधना था जो कि शक्या क्लैन के हेड थे, और माता जी का नाम माया देवी था जो कि कौशल डायनेस्टी की राजकुमारी थी। और वे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन से ही इन्हें मेडिटेशन से बहुत लगाव था। और इनकी मैरिज अर्ली एज में ही हो गई थी, पर इनको मैरिड लाइफ में कभी इंटरेस्ट नहीं था। बचपन में ही इनके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये ग्रेट किंग बनेंगे या फिर बौद्ध बनेंगे। तो इनके फादर तो यही चाहते थे कि वे एक ग्रेट किंग बने, इसलिए सिद्धार्थ को हमेशा से ही लग्जरियस लाइफ मिली थी। पर 29 साल की उम्र में जब वो अपने महल से पहली बार बाहर निकले तो उन्होंने 4 इंसिडेंट्स देखे। फर्स्ट क्या था? कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग। सेकंड, डिस्पेयर ऑफ अ सिक मैन। थर्ड, उस उन्होंने किसी की डेथ देखी। और फोर्थ, असेटिक लाइफ यानी कि तपस्वी को देखा। यहीं से ही उन्होंने ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म करने और रीबर्थ के साइकिल से फ्री होने के लिए प्रेरणा मिली। फिर 29 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया और लोगों की मिजरीज को देखना शुरू किया। 7 साल तक उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया और 35 साल की एज में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे खुद को एनलाइटन किया। इसलिए उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया जो कि आज बिहार में स्थित है। इसके बाद उन्हें बौद्ध कहा जाने लगा, बुद्धा कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करने शुरू किए, जिसे कि सरमन कहते हैं। इनका फर्स्ट सरमन सारनाथ बनारस में हुआ। फिर 40 की एज तक उनका यही सिस्टम चलता रहा। उन्होंने कभी भी किसी कास्ट, क्रीड या फीमेल और मेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और वो 80 की उम्र में कुशीनगर नामक गांव में उनकी डेथ होगी जो कि यूपी में है। अब देखेंगे कि बुद्धिज़्म के डॉक्ट्राइन्स क्या थे। वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे, यानी कि वो किसी सुपर डाइटी या गॉड को मतलब प्रमोट नहीं करते थे, बल्कि ह्यूमन मिजरीज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताई थी, यानी कि अष्टांगिका मार्ग। फिर उनका कहना था कि अगर कोई इंसान ये 8 फोल्ड्स को फॉलो कर लेगा तो वो निर्वाणा को प्राप्त कर लेगा, यानी कि मोह माया इच्छा सबसे दूर होके मुक्ति पा सकेगा। अब देखते हैं फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ स्प्रेड। कि वो सोल और गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे, वर्ण सिस्टम से लोअर कास्ट के लोगों से भी जुड़ सके, और ये लिबरल और डेमोक्रेटिक थे। नॉन वैदिक एरियाज़ के लोगों को अपील किया। बुद्धा की पर्सनैलिटी और उनकी प्रीचिंग के मेथड से बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैलता गया। इन्होंने पाली लैंग्वेज के थ्रू कॉमन पीपल में बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। उन्होंने संघ का निर्माण किया, यानी कि रिलीजियस ऑर्डर ऑर्गेनाइज किए, जिसमें हर कास्ट और क्रीड, फीमेल मेल सभी लोग आ सकते थे, और फीमेल्स को यहाँ पे मेल्स के बराबर अधिकार दिए जाते थे। बुद्धा की डेथ के बाद 200 साल बाद अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। उन्होंने अपनी मिशनरीज एक्टिविटीज़ के थ्रू बुद्धिज़्म को सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया
वेस्ट एशिया और श्रीलंका में स्प्रेड किया। बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ तो इंडिया में है, पर ये इंडिया से डिसअपीयर हो गया। अब देखते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म। फर्स्ट है महायान, यानी कि ग्रेट व्हीकल। इसमें गॉड को माना गया था, आइडियल वर्शिप को इम्पोर्टेंस दी गई थी, और ये नॉर्थ इंडिया और कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ और बाद में सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो गया। सेकंड था हीनयान, इसका मतलब था लेसर व्हीकल। इसमें क्या है, बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग पे स्ट्रेस दिया गया था, आइडियल वर्शिप को रिजेक्ट किया गया था, और सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू इंडिविजुअल सल्वेशन को पाने की बात की गई थी। थर्ड था वज्रायना, यानी कि द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। इसे तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। 900 सी में स्टार्ट हुआ था और इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोगों को ही इम्पोर्टेंस दी गई थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिचुअल्स होते हैं। अब कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। 12th सेंचुरी के एंड तक आते आते बुद्धिज़्म इंडिया से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया था। कोई भी रिलीजन स्टार्ट होने का कारण होता है स्पिरिट और रिफॉर्म, लेकिन समय के साथ साथ रिचुअल्स और सेरेमनीज के सामने झुक जाता है। ब्राह्मण्स के जिस इविल से लड़ाई लड़ते बुद्धिज़्म का राइज हुआ था, वही उसके डिक्लाइन का कारण भी बना। बुद्धिस्ट चैलेंज से लड़ने के लिए ब्राह्मण्स ने अपने रिलीजन में बहुत सारे रिफॉर्म किए। उन्होंने कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करने की बात कही और विमेंस और शूद्रास को हेवन में एडमिशन का एश्योरेंस दिया। धीरे धीरे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है कॉमन पीपल से कट ऑफ होते गए और उन्होंने कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज थी यानी कि पाली, उसको अबंडन कर दिया और संस्कृत को अपना लिया। फर्स्ट सेंचुरी के बाद से ही मॉन्क्स ने आइडियल वर्शिप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और रिवेन्यूज़ कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। 7th सेंचुरी तक उन्होंने ईज लविंग हो गए और करप्ट प्रैक्टिसेस करनी भी शुरू कर दी थी। फिर ब्राह्मण रूलर जो थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया था और किंग मिहिर कुला ने 100 ऑफ बुद्धिस्ट को मार दिया था। और एक ट्रैवलर थे ह्यूएन सेंग, उनके अनुसार करीब 1600 स्तूप्स को डिमोलिश कर दिया गया था और हजारों मॉन्क्स और फॉलोवर्स को मार दिया था। इन्हीं सब रीजंस के कारण बुद्धिज़्म खत्म होता चला।